हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस में चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम्स। तो कंबशन क्या होता है, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कंबस्टिबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कंबशन को जन्म देते हैं या जिनसे कंबशन होता है। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? The substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substance। यानी कि जो सब्सटेंस बर्न होते हैं हवा में किस चीज के, टू प्रोड्यूस हीट और लाइट। हीट और लाइट को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि वुड। वुड यानी कि लकड़ी है, जो हमारा लकड़ी जो हमारी क्या होती है, जलती है। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट प्रोड्यूस करती है। या कोयला हम बोलते हैं, जो कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। हम सबके घरों में क्या होता है, गैस होता है चूल्हा। उसमें क्या होता है, हमारा सिलेंडर होता है। सिलेंडर में क्या होता है, एलपीजी गैस होती है। जो ये लिक्विफाइड, जो हमारी ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो जो हमारी गैस है ये हमारी कहाँ कहाँ होती है, गैस सिलेंडर्स में होती है, जो हमारे घर में होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम चूल्हा जलाते हैं उसमें जब क्या होता है, लाइट, जब उसमें क्या होता है, आग जलती है तो क्या होता है, क्या दिखता है हमें, हीट दिखता है और क्या दिखता है, लाइट दिखती है। ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जैसे कि हमारा वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन। आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये है इसकी डेफिनेशन। ओके। अगला, कंबशन क्या होता है। क्या होता है कंबशन, क्या होती है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो कोई सब्सटेंस हमारा किसका रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हीट। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें हमारा सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं कंबशन। जैसे कि अगर हम देखिए कोई कैंडल है, कैंडल है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया। कैंडल क्या हो गई, हमारी एक सब्सटेंस हो गई। यहाँ क्या है, हमारा एयर है, ऑक्सीजन है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी है। फिर क्या होता है, जब हम यहाँ पे जलाते हैं इसको तो क्या होता है, यहाँ पे फ्लेम निकलती है। ठीक है, इस तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कंबशन बोलते हैं। ठीक है। और जो चीजें इस प्रोसेस को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती है, सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, यानी कि जो कंबशन करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इन कंबशन के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फ्लेम निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ग्लो करते हैं। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है फ्लेम की तरह और ग्लो की तरह। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। और कंबशन के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंबशन के लिए, यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एयर। ठीक है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो जैसे कि हाँ, आप देख रहे होंगे पहले डायग्राम में क्या है हमारे पास है कैंडल। कैंडल किसके अंदर है, एक जार के अंदर है। ठीक है, पहले अगर एक जार कोई ओपन जार है, ठीक है, तो क्या होगा, कैंडल हमारी बर्न करेगी। तो जैसे हमने उसके ऊपर क्या रखा, एक जार रखा। ठीक है, कोई भी एक हम कांच का कोई भी जार हम बोलें, अगर हम उसे कैंडल के ऊपर रखें तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की कमी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। अब उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगी। ऑक्सीजन कहीं से क्या नहीं कर सकती, अंदर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सील हो चुका है। तो क्या होगा, वहां पर कोई भी लाइट नहीं जलेगी, यानी कि कोई भी बर्न नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखा, फॉर अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, फिक्स अ लाइटेड टेबल ऑन अ कैंडल, put a glass chimney over the table and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. ठीक है, observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. पहले हम देखेंगे, जब हम कैंडल को रखेंगे, जब ओपन एयर में रहेगा तब वो फ्लेम में जलेगा। जब हम उसको कवर कर देंगे तो क्या होगा, फ्लेम क्या होगा, धीरे 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 कम होगी। उसी टाइम अगर हम उस जार को क्या कर दें, हटा दें, तो फ्लेम क्या होगा, फिर से जलने लग जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद अगर हम उसको फिर से कवर कर दें,
उस कैंडल को उस जार से फिर से अगर हम कवर कर दें तो क्या होगा, धीरे 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 ऑक्सीजन को वो यूज करेगी, जो उसके अंदर जितने भी रिमेनिंग ऑक्सीजन होगी उसको वो यूज करेगी और पूरी क्या करेगी, लाइट होगी। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे 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 लाइट कम कम होते होते वो क्या होगा, बुझ जाएगी। ठीक है। अगला है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस अ फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड द इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि एक जो हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, फायर कैच करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, या बर्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। हर एक चीज का अपना अपना क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। जैसे कि पेट्रोल बोले हम, अल्कोहल बोले हम, वुड बोले हम। अब लकड़ी है हमारे पास, एक क्या है, पीस ऑफ वुड है। ठीक है, एक ब्लॉक है वुड का, और क्या है हमारे पास, पेट्रोल है। ठीक है। तो दोनों का क्या है, इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। जो वुड है वो हमारा क्या होगा, जो फायर कैच करेगी तो धीरे धीरे से फायर कैच करेगी। जो हमारा पेट्रोल है जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है, उसमें जैसे ही हम क्या करेंगे, उसको फायर के नजदीक लाएंगे वैसे ही क्या होगा, वो इजीली फायर कैच कर लेगा और बर्न होना शुरू हो जाएगा। अगला, ठीक है, a substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature। कोई भी सब्सटेंस तब तक क्या होगा, आग नहीं पकड़ेगा जब तक क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से। ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, ये हमने अभी पढ़ लिया कि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। जैसे कि हम देखें, एक एग्जांपल देखें, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। यानी कि केरोसिन, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है, इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वुड, वुड यानी कि लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो इग्निशन आपको पता है, कैरोसिन अगर हम लें और एक ब्लॉक वुड का लें तो कैरोसिन क्या होगा, इजीली बर्न हो जाएगा, जल्दी बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है। और जो हमारा वुड है अब वो क्या होगा, बहुत धीरे 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 होगा बर्न, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। पहले हम जब हम उसमें क्या करेंगे, जब हम उसमें फायर देंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, फिर उसके बाद फायर कैच करेगा। ठीक है। सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame is called inflammable substances। जो सब्सटेंस जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इजीली फायर को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, इजीली उनमें आग लग जाती है, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि हमारा पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारे क्या है, हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है। इतना समझ आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि कंबशन क्या होता है और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हमने देखा क्या होता है कंबशन, कि जब क्या होता है एक केमिकल प्रोसेस, जब क्या होता है कोई सब्सटेंस क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। और जो सब्सटेंस विच अंडरगो, अच्छा एक पॉइंट, द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। जो क्या होता है, जो सब कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि कोई भी क्या है, बर्निंग कैंडल है, ठीक है, लाइटेड कैंडल या बर्निंग कैंडल, उसको हमने क्या किया, वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखे, रखे हैं हमने यहाँ पर, ये वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, वुडन ब्लॉक्स के में रखकर उसके ऊपर क्या कर दिया, जार रख दिया। कैंडल तो नीचे है, उसके ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे से क्या हो रही है, हवा जा सकती है ऊपर, यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो हमारा एयर है, जो हमारी क्या है, एयर, वो नीचे से ऊपर को जा सकती है। ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारा ये है, जो हमारा फ्लेम है, यानी कि जो हमारा कैंडल है, उसको क्या होगा, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है। जब उसे ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या होगा, वो बर्न होता रहेगा। ठीक है।
अब अगर हम इन वुडन ब्लॉक्स को क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें, जो कि हमने बी में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, जो वुडन ब्लॉक्स है उनको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जल रही, धीरे 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 करके उसकी सारी ऑक्सीजन क्या हो गया, उसने यूज कर ली और क्या हो गया, कैंडल बुझ गई। ठीक है, सी में देखें अगर हम, तो हमने उसके ऊपर भी क्या रख दिया, एक और ब्लॉक रख दिया, या एक कुछ क्या कह सकते हैं हम इसको, कोई ग्लास प्लेट रख दी, क्या रख दी, एक ग्लास प्लेट रख दी है। ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, ग्लास प्लेट रख दी, नीचे से भी क्या हो गया, ब्लॉक्स इसके सारे हट चुके हैं, तो ये पूरा प्रेस हो चुका है, ऊपर से भी नीचे से पूरा कवर है, अंदर इसमें हवा जाने का कोई भी क्या नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है कि जिससे कि एयर जो है हमारी अंदर जा सके, तो और क्या हो सके, ये बर्न हो सके, इसलिए क्या होगा, ये बर्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एयर नहीं जा सकती अंदर। आगे हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस क्या होता है, फायर कैच करता है और बर्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर में भी हमने दो चीजें पढ़ ली कि इग्निशन टेम्परेचर, हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, जैसे कि हम ले वुड, वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जबकि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर क्या, नहीं, केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर, जैसे कि पेट्रोल, जैसे हम केरोसिन बोल सकते हैं, हम केरोसिन का भी क्या है, लो है, और वुड का क्या है, हाई है, तो क्या होता है, देर में फायर कैच करता है। आगे हम पढ़े कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि कंबशन के लिए। ठीक है, यानी कि कंबशन के लिए हमारे जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, क्या क्या होना चाहिए जिससे क्या होगा, कंबशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फ्यूल, तो फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो हमारे पास। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास एयर, जिससे क्या होगा, टू सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और वो क्या कर सकता है, इजीली फायर कैच कर सकता है, इजीली उसमें कंबशन हो सकता है। कंबशन से होता क्या है हमारा, हीट और लाइट क्या होता है हमारा, निकलता है। ठीक है, हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अगर हम वुड लें तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा हीट दे सकते हैं इसको बाहर से। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये गर्म होगा, इजीली क्या होगा, फायर कैच करे। ठीक है, अ सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस, यानी कि इन किसी भी कंडीशन के बिना क्या होगा, कोई सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा, यानी कि जलेगा नहीं। कौन कौन सी कंडीशंस है वो, फ्यूल, एयर और हीट। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम फायर को। अच्छा, फायर प्रोड्यूस करने के लिए पहले नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है हमारी, जो हमारी कंबशन के लिए होती है नेसेसरी कंडीशन, जैसे कि फ्यूल, फ्यूल हमें चाहिए, एयर, ठीक है, और हीट। ये तीन चीजें क्या होती हैं हमारे फायर प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्टर्स हैं या इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है। तो फायर को रिमूव कैसे किया जा सकता है, बाय फायर कैन बी रिमूव्ड और फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस। इनमें से कोई भी कंडीशंस या कोई एक या दो कंडीशन को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, हमारा फायर क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, a fire extinguisher cuts off the supply of air, brings down the temperature of the fuel or both and controls the fire। कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये क्या करता है, किस चीज की सप्लाई को रोक देता है, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। क्या, जब हम फायर एक्सटिंग, जब कहीं पे आग लगती है वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, डालते हैं, तो उससे वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर आग कैसे बुझाता है, एकदम से कैसे बुझाता है, कि वहां पर क्या करता है वो, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को ही क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है,
और जो सब्सटेंस है फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हमारा क्या करता है, एयर की सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर देता है, लो कर देता है, फ्यूल के टेम्परेचर को लो कर देता है। और क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फायर हमारा हमारा फायर क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, फायर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम वैसे पूछूं मैं अगर, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम फायर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड है जो सबको पता है वो है वाटर, बाय यूजिंग वाटर। पानी को यूज करके हम कोई भी क्या होती है जो छोटी मोटी फायर होती है या कई बार क्या बड़ी से बड़ी फायर को भी क्या कर सकते हैं हम, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, water is the most common fire extinguisher. It can be used only when materials like wood, paper, etc. are on fire. तो ये कब ज़्यादातर यूज होता है, जब हमारे कैसे टाइप के मटेरियल जैसे कि वुड है, पेपर है, इस टाइप के मटेरियल्स जो हैं, जब उनमें कभी आग लगती है तो उन मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, फायर को रिमूव कर सकते हैं या फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, water cannot be used if electrical equipments are on fire because water conduct electricity and can harm those trying to put out the fire. ठीक है, तो वाटर से जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जब कभी उनमें क्या हो, आग लगे, कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं, इंडक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, एसी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं। और बहुत सारी क्या करते हैं हम, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने होम्स में, इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग जगहों में क्या करते हैं, अलग अलग हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, अगर कभी उनमें आग लग जाए तो हम क्या करते, हम वाटर से उनकी फायर को कभी भी क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो क्या होता है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या करेंगे, अगर कभी फायर लगे, ठीक है, तो अगर हम उनमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और क्या हो सकता है, जो उसमें पानी डाल रहा है उनको क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमें वाटर नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, water cannot be used to put oil and petrol fires because they float on water and continue to burn. ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं water cannot be used to put out oil, यानी कि कभी भी ऑयल इन पेट्रोल फायर्स, ऑयल और पेट्रोल फायर्स में क्या होता है, हमारा यूज नहीं होता वाटर। क्योंकि बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं। कभी भी जैसे अगर पेट्रोल हो या कोई सी भी और ऑयल है, तो वहां पर क्या हो, फायर हो, तो हम वाटर डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है वाटर से, जिस वजह से क्या होते हैं, वाटर पे क्या करते हैं, ये फ्लोट करने, ऊपर उसके तैरने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा वाटर, वाटर के बारे में पढ़ना कि कहाँ कहाँ हम वाटर से फायर को क्या कर सकते हैं, हम बुझा सकते हैं, फायर कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे पेपर वुड इन जगहों में अगर हो, कभी ऐसी चीजों में हो, तो वहां तो हमारा वाटर काम करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात हो या ऑयल पेट्रोल फायर्स की बात हो, तो वहां पर क्या है, जो हमारा वाटर है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला हमारा है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। Carbon dioxide is the best fire extinguisher to put out fire caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, किन चीजों के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, ऑयल, पेट्रोल फायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जिन चीजों में क्या है, वाटर क्या हो गया, वाटर फेल हो गया, उन चीजों में हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। Carbon dioxide is heavier than air and it covers the fire and cuts off the supply of oxygen and put out the fire. तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हैवियर देन एयर, एयर से ज्यादा क्या होता है, हैवी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा हैवी कौन होता है, एयर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है हमारा हैवी, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर
and it covers the fire and cuts off the supply of oxygen and put out the fire. तो ये क्या करता है, वहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई, जहां पर अगर आग लगी है कहीं पे भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी है, तो वो आग बढ़ती जाती है। किस चीज से बढ़ती है वो आग ज्यादा? जब वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो आग क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन है, जो जिसकी मदद से क्या हो रहा है, आग बढ़ती जा रही है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को ही रोक देता है। वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो क्या है, फायर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। And puts out the fire. Carbon dioxide is stored at high temperature as liquid in cylinders. कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर से क्या कंप्रेस करके, हाई प्रेशर से कंप्रेस करके क्या लिक्विड में बनाकर सिलेंडर्स में रख दिया जाता है। जो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो हम गैस को तो ऐसे डाल नहीं सकते। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हाई प्रेस करके, हाईली प्रेस करके एज लिक्विड। तो उससे जब गैसेस को हाईली प्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड इन सिलेंडर्स, तो उनको सिलेंडर्स में भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेस करके लिक्विड की फॉर्म में बना करके उन्हें सिलेंडर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं, फिर जो केमिकल्स लाइक जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। ठीक है, इतना समझ आया कि जो दो हमारे इम्पोर्टेंट क्या हैं, मेथड्स हैं फायर कंट्रोल करने के। एक पहला है बाय यूजिंग वाटर और बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा टाइप ऑफ कंबशन। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के कंबशन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन क्या होता है, is a combustion in which a substance burn rapidly and produce heat and light with the help of external heat। ठीक है, क्या होता है हमारा जो रैपिड कंबशन होता है वो क्या होता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, रैपिडली बर्न होता है, प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। कोई भी एक्सटर्नल हीट देके जो सब्सटेंस क्या होते हैं, रैपिडली बर्न होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, हीट एंड लाइट, उनको बोलते हैं हम उसी को बोलते हैं हम रैपिड कंबशन। जैसे कि एग्जांपल है बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो हमारे घरों में क्या होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, उसको जब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो बर्नर से क्या होता है, हमारा क्या निकलता है, एलपीजी गैस निकलती है। वहां पर कोई हम एक्सटर्नल हीट यानी कि जैसे हम माचिस जला के या लाइटर से क्या करते हैं, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल हीट दें तो क्या होगा, वहां पर रैपिड कंबशन होगा। क्या होगा, रैपिड होता है ना, जैसे हमारा गैस होता है घरों में, क्या होता है, गैस होते हैं, चूल्हा होता है। ठीक है, तो उसमें जो बर्नर होता है वहां से क्या करते हैं, हम बटन ऑन करते हैं, वहां से क्या निकलता है, गैस निकलती है। ठीक है, तो गैस निकलती है तो हम वहां पर क्या देते हैं, एक्सटर्नल क्या देते हैं, हीट देते हैं। यानी कि बाहर से क्या करते हैं हम, या तो हम माचिस जलाते हैं, या जो हमारे पास जो लाइटर होता है, तो लाइटर से क्या करते हैं वहां पर जलाते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पर क्या होता है, हीट एकदम से चलती है, तो उसी को बोलते हैं हम रैपिड कंबशन। ठीक है, अगला हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही अचानक से क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, किसी भी एक्सटर्नल हीट के बिना। जैसे कि रैपिड कंबशन में क्या होता है, होता जल्दी इजीली जल्दी रैपिडली है, लेकिन क्या होता है, हमें एक एक्सटर्नल वो देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है और क्या होता है, प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट।
जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को अगर हम क्या करें, अगर हम फॉस्फोरस लें और उसको क्या करें, रूम टेम्परेचर में रखें, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, बर्न होने लग जाएगा और प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट। ठीक है। अगला है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न सडनली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। ठीक है, एक ऐसा कंबशन जिसमें कि सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है सडनली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। ऊपर हमने देखा सिर्फ क्या हो रहा था, हीट लाइट, हीट एंड लाइट। यहाँ पर क्या होता है हमारा, हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। प्रेशर की हेल्प, हीट और प्रेशर की हेल्प से वहां पर क्या होता है, हीट, साउंड एंड लाइट, तीनों चीजें प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। कोई भी क्रैकर है, जैसे हमने देखा, जब हम देखते दिवाली के टाइम पे हम देखते हैं आलू बम होता है, ठीक है, उसमें तो हम कोई एक्सटर्नल हीट, मतलब कोई भी हम एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सटर्नल वो नहीं दे रहे, ठीक है, मतलब आग नहीं जला रहे, उसमें कुछ नहीं जला रहे, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ही हम ऐसे फेंकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हीट, जो हमने उसमें क्या करा, एक्सटर्नल हीट दिया। कभी क्या होता है, हम इसे फेंकते हैं तो प्रेशर आता है उसके अंदर, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, वो एक्सप्लोजन करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। जैसे कि हमने बोल दिया क्रैकर्स, तो वहां से क्या निकलता है, हीट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है, और क्या निकलता है, लाइट भी निकलती है। ठीक है, जैसे कि हम और क्रैकर्स देखें, हम जो भी हम क्रैकर्स हम दिवाली के टाइम पे या कभी भी हम जैसे कोई भी क्रैकर चलाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल एक हीट देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो आगे अपना कंबशन करता है। ठीक है, ये हमारा रैपिड कंबशन, ये हमारा स्पॉन्टेनियस, ये फॉस्फोरस है जो रूम टेम्परेचर पे जल रहा है, ये हमारा एक्सप्लोजन। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं फ्लेम। अभी तक हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, कंबशन क्या होता है, कंबशेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फायर को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब है हमारा नया टॉपिक फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, फ्लेम इज द जोन ऑफ कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि जो जोन ऑफ कंबशन, यानी कि जो कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो रहा है, जल रहा है, उसका जो जोन होता है। ठीक है, जलने वाला जो जोन होता है, कौन सा जोन, ये नीचे वाला नहीं, जो जलने वाला जोन होता है। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, तो ये नीचे वाला नहीं, ये जो जलने वाला जोन है, किसको बोलेंगे हम, कंबस्टिबल जोन है, जोन ऑफ कंबशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, इस जोन को क्या बोलते हैं हम, फ्लेम। ठीक है, सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। सब्सटेंस क्या होता है, ये जैसे कि ये क्या है, कैंडल है, तो इसका जो वैक्स है ये क्या होता है, वेपराइज होता है जब बर्न होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लेम। जैसे कैरोसिन या वैक्स एक्सेट्रा। सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है, जो सब्सटेंस वेपराइज नहीं होते बर्न होते टाइम, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा, जैसे हम कैंडल को देख रहे हैं, ठीक है, कैंडल क्या हो रहा है, कैंडल में क्या है, वैक्स है, तो कैंडल क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो क्या कर रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, देख सकते हैं हम इसका फ्लेम। लेकिन जो हमारे पास एक कोल है, चारकोल है, ये भी तो बर्न हो रहे हैं बर्न, लेकिन क्या हो रहा है, ये वेपराइज नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे, वेपराइज नहीं हो रहे। तो जब ये वेपराइज नहीं हो रहे, तो ये क्या भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो ये फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि यानी कि जो सब्सटेंस बर्निंग के टाइम पे वेपोराइज होंगे, वही सिर्फ क्या करेंगे, फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे, और जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होंगे, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे कि जो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे वो है हमारा कैरोसिन। कैरोसिन भी देखा हमने, जो मिट्टी का तेल है, वहां पर क्या, मिट्टी का तेल अगर हम ले लें कहीं पर डाल दें, ठीक है, उसमें क्या कर दें, उसमें आग लगा दें, तो क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा, हो रहा है फ्लेम प्रोड्यूस। क्यों हो रहा है फ्लेम प्रोड्यूस, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है। ठीक है, और वैक्स भी है, जैसे हम वैक्स को भी देख रहे हैं, तो वैक्स में भी क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो वेपोराइज हो रहा है। ठीक है, बाकी जो हमारा ये कोल है, चारकोल है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, हो रहा है, यहाँ पे हीट भी हो ही रही है प्रोड्यूस, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, वेपोराइज नहीं होते। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फ्लेम। समझ गया फ्लेम।
जैसे हम कैंडल का देखें, ये कैंडल का, ये हमारे आउटर जोन जो कि क्या होती है, ब्लू होती है, नॉन लुमिनस जोन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारी सबसे क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। जो हमारा ये आउटर जोन होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। अगला हमारा है मिडिल जोन, जो कि क्या होता है कलर में, येलोइश कलर होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, उतना ज्यादा हॉट भी नहीं होता, लेकिन कम हॉट भी नहीं होता। ये क्या होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है। जो हमारा ये इनर जोन है, जो कि क्या होता है, ब्लैकिश ब्लैकिश होता है, या अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, हमारा सबसे कम क्या होता है, लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा, आउटर वाला, ठीक है। उसके बाद जो मॉडरेटली हॉट पार्ट है हमारा, वो है मिडिल वाला। जो लीस्ट हॉट पार्ट है वो है हमारा इनर जोन, जोन, ठीक है। आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, ठीक है। अब बाकी हमें पता है कि ये फ्लेम प्रोड्यूस क्यों कर रही है, क्योंकि वैक्स क्या करता है, वेपोराइज करता है, ठीक है, वेपोराइज करता है। आगे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। क्या देखा हमने कैंडल फ्लेम में, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी हमने, आउटर जोन देखा, मिडल जोन देखा, और क्या देखा, इनर जोन देखा, ठीक है। तो आउटर जोन में हमने क्या देखा, कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इट इज नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है। क्या देखा हमने, कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू कलर का है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दूसरा ये क्या है, फ्लेम क्या है, ब्लू है। ये क्या है हमारा, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। तीसरा क्या देखा हमने, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। और चौथा क्या देखा हमने, ये क्या है, नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का कैसा पार्ट है, नॉन लुमिनस पार्ट है, ठीक है। मिडिल जोन में हमने क्या देखा कि अभी तक पूरा कंप्लीट कंबशन तो हमारा आउटर जोन में हुआ है, लेकिन इसमें क्या देखा हमने, पार्शियल कंबशन हुआ है, यानी कि आधा कंबशन हुआ है, पार्शियल हुआ है। इसमें फ्लेम का कलर क्या है हमारा, येलो कलर है, एंड इज मॉडरेटली हॉट। क्या है ये, मॉडरेटली हॉट है, जबकि ये क्या था, हॉटेस्ट पार्ट था, ये क्या है, मॉडरेटली हॉट। और इट इज द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये फ्लेम का कैसा पार्ट है, ल्यूमिनस पार्ट है, ठीक है। और ये तीसरा हमारा, ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। थर्ड वाला क्या है हमारा, देयर आर अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड इज लीस्ट हॉट। हमें पता है ये क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट है, इसका कलर क्या है, ब्लैक कलर का है। और क्या है, देयर आर अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द फ्यूल, अनबर्न्ड वेपर ऑफ फ्यूल है, फ्यूल के क्या है, अनबर्न्ड वेपर है, यानी कि जो जले नहीं है, वो वेपर के क्या है वहां पर आएंगे ही। जैसे हम देखें कैंडल में, यहाँ पर क्या है, ये अनबर्न्ड वेपर्स यहाँ पे जा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है, क्योंकि यहीं से प्रोसेस क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है बर्निंग की, ठीक है। अगला क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं हमारे, कितने टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल हमारे सॉलिड फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं और गैसेस फ्यूल्स हैं। सॉलिड फ्यूल कौन कौन से हमारे, जैसे कि हम बोलें, सॉलिड फ्यूल्स हैं हमारे, जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, ये क्या है हमारे सारे सॉलिड फ्यूल्स हैं, जो हम डेली यूज भी कर रहे हैं, हम घरों में यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं, कोल को यूज करते हैं, चारकोल हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे लिक्विड फ्यूल्स हैं, ठीक है, तरल फ्यूल्स हैं जो, वो क्या है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा। जैसे केरोसिन, हम घरों में केरोसिन भी यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल। पेट्रोल हम गाड़ियों में, डीजल हम गाड़ियों में यूज करते हैं, ठीक है। हमारे गैसियस फ्यूल कौन कौन से, गैसियस फ्यूल भी होते हैं, गैसेस फ्यूल होते हैं, जो गैसेस फ्यूल भी क्या होता है, हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। और बायोगैस प्लांट होता है एक, जो बायोगैस, तो वो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सारी क्या है हमारे गैसेस फ्यूल है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से टाइप के हमारे फ्यूल्स होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसेस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल कौन कौन से होते हैं, जो हम घरों में यूज कर सकते हैं, या हम जो बाहर भी यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे वुड, कोल, चारकोल एक्सेट्रा। और जो हमारे लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, वो हमारे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे होते हैं। गैसेस फ्यूल कौन कौन से होते हैं हमारे, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, ठीक है, हाइड्रोजन,
एक गुड फ्यूल क्या होता है? एक गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? क्या होती होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड फ्यूल की? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक गुड फ्यूल की? क्या कैरेक्टरिस्टिक होती होंगी एक गुड फ्यूल की? देखिए, जो क्या हो, रेडिली अवेलेबल हो। रेडिली यानी कि, रेडिली यानी कि आसानी से। जो क्या एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? जो क्या हो हमेशा आसानी से अवेलेबल हो। ठीक है। दूसरा इज चीप, जो कि क्या हो, सस्ता हो, बजट फ्रेंडली हो, जो हम क्या इजीली हम खरीद भी सके, है ना। कोई फ्यूल हो और वो बहुत ज्यादा महंगा हो जिसको हम खरीद ही ना पाए, तो वो गुड फ्यूल कैसे होगा? क्योंकि उसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा। ठीक है। तो क्या होना चाहिए गुड फ्यूल को? आसानी से अवेलेबल हो, लेकिन क्या हो, चीप हो। अगला, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो क्या हो स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो। ठीक है। अगला, बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, जो एक मॉडरेट रेट में बर्न हो। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा जो हमें हमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जो क्या हो कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू यानी कि जो बर्निंग के बाद जो भी हमारे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस को क्या करे, ना छोड़े अपने पीछे। ठीक है वो। अगला, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और जो क्या हो पॉल्यूशन फ्रेंडली हो। फ्रेंडली, पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, मतलब जो ना करे, जो क्या ना करे, पॉल्यूशन ना बढ़ाए। ठीक है। जैसे कि अच्छे फ्यूल में क्या हो सकता है, जैसे कैरोसिन है, तो रेडिली अवेलेबल है, चीप है। ठीक है। स्टोर करने में इजी है, बर्न्स मॉडरेट रेट में होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और पॉल्यूशन भी नहीं करता। ठीक है। तो आप देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो देख लिया आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, एक फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू किसे बोलते हैं हम? कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ, हाँ, 1 kg फ्यूल को बर्न करने के बाद जितना भी हम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू किस चीज में एक्सप्रेस होती है? किलो जूल पर केजी। ठीक है। कैलोरिफिक वैल्यू किस चीज में हम एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर केजी। क्या होती है उसकी यूनिट? ठीक है। यानी कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 1 kg फ्यूल को बर्न करने में जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को क्या बोलती हैं हम? कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग सब अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरिफिक वैल्यू दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप इसका अच्छे से रिविजन कीजिएगा।